समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, केशव मौर्य का ट्वीट आज आया है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और कहा कि ये परिवारवाद की पार्टी है, मोदी जी के साथ जुड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि केशव मौर्य जी कुछ पेड न्यूज़ चलवाते हैं आप लोगों से। क्या ऐसी बात है केशव मौर्य जी की जो तर्कहीन बातों को आप लोग इतना महत्व देते हो? सुबह सुबह उठ के कुछ ट्वीट करना रहता है। ये दीपक पटेल लड़ाए कौन है? क्या दल बदलू नहीं हैं? क्या उनकी माँ सांसद थी, उनके बेटे नहीं हैं? जहाँ सुविधा देखी, सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे खराब, अपनी पार्टी में आ गए तो जय हो महाराज की। तो इस तरह के तर्कहीन बातें करने से वो चाहते हैं कि मूल मुद्दों से बस लोगों का ध्यान हट जाए। लोगों का ध्यान इस बात से हट जाए कि किस तरीके से उन्होंने पहले बूथ लूटे, जनता को मार के बंदूक के दम पे चुनाव से भगाया, और जब उस पर जनता का ध्यान जाने लगा, तानाशाही हो रही है, तो संभल में दंगा करा के वहाँ से ध्यान हटाया। अब कुछ नई बातें छेड़ रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है सर, उसमें अखिलेश जी का भी ट्वीट आज आया है कि संगठित किसान इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की नीति नहीं है सही। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के लोग कह रहे हैं हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं हमेशा। कि ये आंदोलन सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ है। तो सरकार ने क्यों वादा किया था किसान आंदोलन वापस कराते समय? क्या एमएसपी गारंटी हो गई? क्या रेट मिल गया? क्या गन्ना किसान का पेमेंट पूरा हो गया? क्या खाद मिल रही है? ये किसानों को कोई बीमारी हो गई है क्या जो खाद की एजेंसियों पे और ब्लॉक पे जो है 2-2 हज़ार 2,500 लोग फसल के समय लाइन लगा के खड़े हैं? तो निर्लज्जता से कोई सरकार का आदमी कुछ बोल दे, उससे कुछ नहीं होता। ये सरकार बेईमान है, वादा खिलाफी करती है। जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो जनता से कोई भी वादा कर लेते हैं, और जब चुनावी काम निकल जाता है, समय निकल जाता है, तो उसके बाद मुकर जाते हैं। यही आंदोलन का कारण है। और अगर ऐसी सरकारें रहेंगी तो नेताओं पे जनता का विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। संभल की घटना को लेकर कह रहे हैं कि न्यायिक जांच आयोग गठित हो गया है, समाजवादी पार्टी के लोग पता नहीं क्यों परेशान हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। जब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन क्यों रोक रहा है समाजवादी पार्टी और बाकी लोगों को वहाँ जाने से और जनता से मिलने से? संभल के मामले में पहली बात आपको समझना चाहिए कि ये मामला दो समुदाय का नहीं है। ये मामला पुलिस वर्सेस जनता है। पुलिस ने इस आर्डर को जल्दी जल्दी लागू कराया, और लागू कराने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं, शांति कमेटी की मीटिंग करना, लोगों को बुलाना, लोगों को विश्वास में लेना, न विश्वास में लिया। पुलिस अपने साथ भड़काऊ भाषण देने और नारा देने वालों को लेके गए, दंगा भड़काया। पुलिस के द्वारा की गोली में तमाम जनता के लोग मारे गए। उनको जो है दंगाई कह रहे हैं, जबकि अभी तक सामने नहीं आया कि किसी मरने वाले पे एक मुकदमा हो। आज तक अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं आया, कोई ऐसा वीडियो टीवी फुटेज नहीं आया जहां वो उनमें से मरने वालों में से कोई दंगा करता नज़र आ रहा हो। तो इस तरीके से वहाँ का प्रशासन जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है, और जो वहाँ की इस हरकत में गैर जिम्मेदाराना पूर्ण हरकत करने के लिए पूर्ण तरह जिम्मेदार है, वो खुद को ही सर्टिफिकेट दे रहा है। और ये आयोग भी न्यायिक कब बना? जब अगले दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी। लोगों को डर था कि अगले दिन कोई एडवर्स डिसीजन ना आ जाए, तो रातों रात न्यायिक आयोग बना दिया गया। इसलिए जनता के सामने सच आना चाहिए, और मिनिमम जो करना चाहिए एक प्रशासन को शांतिपूर्ण तरीके से कानून लागू कराने के लिए कोई आदेश, वो वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया। इसलिए सबसे पहले वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का एसडीएम, सीओ, डीएम, एसपी और कमिश्नर का सस्पेंशन होना चाहिए। नए अधिकारी जाएं जो खुद उसमें दोषी न हों। अगर यहाँ प्रशासन का दोष मिलेगा तो अपराधी तो यही लोग बनेंगे, और आप इन्हीं से आशा कर रहे हैं कि इनके वहाँ बैठे रहने पर निष्पक्ष जाँच हो जाएगी। ये कभी संभव नहीं है। शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जब तक नहीं हटेंगे निष्पक्ष जांच नहीं होगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।